ये दूसरा सेट का डिस्कस करने जा रहे हैं। 20-20 क्वेश्चन का हम सेट तैयार किए हैं आपके सामने। तो केमिस्ट्री का ये दूसरा है 12th का। आप पहला नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा लिंक को जाकर। उसमें हम 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन को डिस्कस कराए थे और बहुत ही अच्छा उसमें क्वेश्चन था। सेम उसी के जैसा क्वेश्चन, आइए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं 21 नंबर से। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि कालामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो अयस्क आप जानते हैं, अयस्क का मतलब वो क्या होता है कि शुद्ध पदार्थ, यानी जो खनिज से निकाले जाते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि किसका अयस्क है, तो ये जिंक का होता है। आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे तो जिंक का होता है। और एल्युमिनियम का देखिए, एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है, जैसे एल्युमिनियम का हो जाए बॉक्साइड होता है, एल्युमिनियम का बॉक्साइड, कोरंडम, ये सब आपको ध्यान रखना है। कोरंडम होता है, क्रायोलाइट होता है। तो ये सब इसका क्या होता है, अयस्क होता है। और तांबा का देख लेते हैं अयस्क। तो तांबा के अयस्क में क्या हो जाता है, तांबा जिसे आप कॉपर भी कहते हैं, तो इसका क्या हो जाता है, कॉपर पैराइट और कॉपर गलांस। दो को बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कॉपर पैराइट का सूत्र आपसे पूछे तो आप ध्यान में रखिएगा, Cu। कॉपर पैराइट का सूत्र होता है CuFeS, ये कॉपर पैराइट का सूत्र होता है। कभी कभी आपको यहाँ 2 लगा हुआ मिलेगा, तो देखिएगा अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तब उसको लगाना है। लोहा का 2 बहुत इम्पोर्टेंट अयस्क होता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये 2 गो अयस्क बहुत ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मांड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये तो इतना बार क्वेश्चन आ गया कि आपको याद नहीं होगा अगर लगाए होंगे सेट। तो मांड प्रक्रम के द्वारा जो किया जाता है ये आपका होता है निकेल, निकेल हो जाता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि कॉपर को किससे ज्ञात करते हैं, कॉपर को किस विधि से, जिसे तांबा बोलते हैं। तो दंड इसका जो होता है दंड विलोडन विधि होता है और विद्युत परिसकरण विधि होता है, दंड विलोधन। तो याद रखिएगा, दंड विलोडन विधि होता है और एक विद्युत परिसकरण विधि होता है। इसमें आपको 2 गो मिलेगा, दंड विलोडन और विद्युत परिसकरण। उसके बाद में ये 2 गो जब हो जाएगा तो आपसे ये 22 नंबर में अगर ये 2 गो हो जाता है तो आपसे हो सके कि जिंक का पूछे। तो जिंक का तो सब जानता है, आसवन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा। जिंक का याद रखिएगा, आसवन विधि द्वारा। आसवन विधि द्वारा जिंक का जो किया जाता है वो आसवन विधि के द्वारा होता है। और जर्कोनियम में आयोडीन की उपस्थिति होता है, तो आइडोकर्णी विधि होता है, आइडोकर्णी विधि के द्वारा होता है। इसमें ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक है। थर्मोइट विधि में अवकारक के मतलब कि अपचायक, यानी इसमें नहीं भाग लेने के रूप में होता है, तो वो आपका एल्युमिनियम होता है। इतना तो आपको ध्यान रखना ही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में कौन धातु मल के रूप में निकलता है। देखिए जब यहाँ 24 नंबर में आइएगा, लोहा धातु, जैसे यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का जब आप कराइएगा, इसको रिएक्शन के रूप में लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसे संगमरमर भी कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बट जाता है अलग, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ आपका प्लस ले लीजिए, और उसके बाद में यहाँ क्या हो जाता है, CO2। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये बट गया और CO2 हो गया। तो फिर जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ मिलाते हैं, तो ये आपका निकल जाता है धातु मल के रूप में। तो ये जो बनता है क्या हो जाता है, कैल्शियम
कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड के रूप में। तो ये कौन सा हो गया आपका? सही आंसर हो गया सी नंबर। चलिए आगे आते हैं 25 नंबर में, सबसे कम क्वथनांक वाली। देखिए हाइड्रोजन का क्या होता है, परमाणु संख्या 1 होता है, इसका 2 होता है, नाइट्रोजन के 7 होता है, इसका आर्गन। तो इसमें हाइड्रोजन अगर सबसे कम, अगर हाइड्रोजन की प्रकृति गर्म नहीं होती तो ये सबसे कम होता, इसलिए दूसरे स्थान पर कौन आ गया? त्रिज्या के रूप में, यानी सबसे कम दिखाता है जो क्वथनांक वाली गैस है वो आपका हीलियम है। लेकिन अगर पूछे कि पृथ्वी पर सबसे कम तो आर्गन होता है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। हीलियम क्या है? धातु के रूप में होता है। चलिए आगे आते हैं सबसे हल्की धातु भी कहा जाता है हीलियम को। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? हाइड्रोजन बंधन के मतलब देखिए सीधा सीधा बात है कि हाइड्रोजन बंधन की जब बात पूछेगी कौन नहीं बनाता है, तो जहाँ Cl होता है, इतना बस आप ध्यान रखिएगा Cl। और एक ट्रिक आपको हम बता देते हैं, अगर हाइड्रोजन का बंधन पूछ दिया तो वो किसका हो जाता है? फ्लोरीन सबसे ऋणात्मकता तत्व है पूरे आवर्त सारणी में, दूसरा में ऑक्सीजन और तीसरा में नाइट्रोजन आता है। तो इन तीनों से हाइड्रोजन का बंधन आसानी से बन जाता है। ध्यान रखिएगा, इन तीनों से हाइड्रोजन का बॉन्ड आसानी से बनता है। क्या बनता है? बॉन्ड आसानी से बन जाता है, आसानी से। तो इसमें देखिए Cl तो था नहीं, यानी ये सब तो ये सब है, इसलिए Cl से बंधन नहीं बनाता, बाकी सबसे बनाता। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? देखिए ऑक्सीजन को प्रकृति में बहुत रूपों में पाया जाता है, ऑक्सीजन, ऑक्साइड, ओजोन, ये सब होता है। तो ये सब क्या है? ऑक्सीजन का अपरूप है, अपरूप। अब यहाँ ओजोन का सूत्र पूछेगा तो अणु सूत्र क्या होता है? O3 होता है। इसका ओजोन के रूप में 1785 में प्रिस्टले के द्वारा खोज किया गया था, ये सब ध्यान रखिएगा। 28 नंबर का, निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है? द्विभाषमिक अम्ल के मतलब यहाँ समझिएगा कि क्या कहना चाह रहा है, यानी इसकी संरचना बनाइएगा पहले। द्विभाषमिक कह रहा है अम्ल के लिए, तो संरचना। भाषमिक के मतलब क्या होता है कि जो अम्लता के मतलब क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है ऑक्सीजन से अधिक हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ कम है और यहाँ अधिक है, लेकिन ऑक्सीजन तो है नहीं, इसलिए ये हो जाएगा। और इसकी संरचना आप व्यक्त कर सकते हैं इस टाइप से, H यहाँ H ले लीजिए, यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए, और फिर यहाँ आप P को दिखाइए, P, और उसके बाद में यहाँ आप O दिखा दीजिए, एक यहाँ O दिखा दिए और एक यहाँ। इस तरह से इसकी संरचना बनेगी। चलिए आगे देख लेते हैं। 29 में कह रहा है कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी में। संक्रमण तत्व किसे कहते थे? डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है, और एस ब्लॉक को गोलीय तत्व कहते हैं। गोलीय मतलब सीधे कह दे कि गोलीय सबसेल, गोलीय, अगर आकार पूछेगा तो गोलीय कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और पी को क्या कहा जाता है? द्विमुंड कहा जाता है। पी को द्विमुंड, तो ये ध्यान में रखिएगा। और अगर अन्य संक्रमण तत्व कहे तो उसे एफ को कहते हैं, एफ को अन्य संक्रमण तत्व कहा जाता है। 30 नंबर का, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्वों का युग्म है? तो देखिए सबसे पहले सोडियम और कैल्शियम, ये तो आपका एस ब्लॉक में आता है। तो संक्रमण तत्व अभी पढ़े हैं, किसे कहते हैं? डी ब्लॉक वाले को, यानी डी सबसेल को। एस और ये देखिए सल्फर और आपका फ्लोरीन, ये पी ब्लॉक में आ जाता है। मैग्नीशियम एस ब्लॉक में है, लेकिन एल्युमिनियम पी ब्लॉक में है। जबकि कॉपर और ये क्या हो गया? आयरन, ये किस में आ जाता है आपका? ये आ जाता है संक्रमण में, तो इसी का युग्म बनेगा, यानी डी ब्लॉक में आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर में क्या कह रहा है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में कौन सही है? तो देखिए ये तो सब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इसका 24 होता है, तो 24 यहाँ लिख भी दिया है, तो सब तो 24 पूरा जा रहा है। लेकिन
पूरे आवर्त सारणी में एक क्रोमियम ही है, पूरे आवर्त सारणी में क्रोमियम मतलब अपवाद में और है, इसके साथ अपवाद में है, जो इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर देता है, बहुत उत्तेजित के रूप में ले जाता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अंतिम कक्षक में डी के रूप में आ जाता है, डी के रूप में। लेकिन जब इसका ये जब अक्रिय गैस के अनुसार लीजिएगा तो, और जब श्रेणी के अनुसार निकलेगा तो एस के रूप में आता है, तो अंतिम में 1 आता है, इसलिए 31 का बी नंबर याद रखिएगा। ये पूछता है कि इसका क्यों होता है ऐसा, तो इलेक्ट्रॉन के उत्तेजित के कारण। यहाँ देखिए क्या करें, 32 नंबर क्वेश्चन में आइए, निम्नलिखित में निम्न तत्वों में 4F यानी ये जो सब सेल होते हैं 4 प्रकार के, आपको पता होना चाहिए, S P D F, इसे सब सेल कहा जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं और सेल 7 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है, तो देखिए इस किस में भरेगा क्रमबद्ध रूप से, तो सबको एकाएक करके हम देख लेते हैं। लैंथेनाइड जो तत्व होता है, पहले तो आपका आंसर ये हो जाएगा क्योंकि 4F में भरता है। ये लैंथेनाइड जो तत्व होता है ये कितना से होता है जी, 57 से 71, 57 से 71 के बीच में आवर्त सारणी आप पढ़े होंगे तो पता होगा, 57 से 71 के बीच में होता है। और एक्टेनाइड जो होता है, एक्टेनाइड का ये 5F के साथ क्रमबद्ध बनाता है, याद रखिएगा 5F, ये 4F के साथ बनाता है। लेकिन इसकी जो तत्व होती है, इसकी जो तत्व होती है यानी जो संख्या है F ब्लॉक में इसका, तो A ब्लॉक में है इसका 89 से 103, 89 से 103 में है। तो ये आपका अगर 5F से पूछता तो ये हो जाता है, लेकिन 4F से। संक्रमण तत्व वाला कौन से भी बताए हैं, D के साथ होता है, D के साथ, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, 33 नंबर में इसमें Fe का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा उस वीडियो को ज़रूर। पूरा किसी भी यौगिक सूत्र को आप आसानी से निकाल सकते हैं, पर यहाँ क्वेश्चन है तो आइए इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए Fe क्या कह रहा है, तो Fe क्या कह रहा है, तो क्या करिए आप Fe तो यहाँ हम लिख देंगे। और साइनाइड का आपको उसमें बताया गया, वीडियो को देखिएगा तो जिसका उसमें नहीं दिया गया सूत्र, जब उसमें नहीं है तो यहाँ हम 0 लेते हैं। तो 0 जब हम लेते हैं तो यहाँ तक बीच में ये क्या दिखाना है आपको, बीच में आपको प्लस दिखाना है, यहाँ प्लस दिखाइएगा, प्लस दिखाना है, यहाँ बीच में यहाँ प्लस दिखाना है। और साइनाइड का क्या हो गया 0, और गुने क्या होगा परमाणुकता का 6 लिख देंगे। अब बराबर कितना लिखेंगे, भाई माइनस में है तो इधर आ जाता है, जो ऊपर रहता है घात में इधर आ जाता है, तो इधर आएगा तो कौन सी में होगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि संख्या 0 हो जाएगा, इसलिए F बराबर क्या, Fe बराबर क्या हो गया, Fe लिख दीजिए यहाँ, Fe बराबर +3। देख रहे हैं कितना आसानी से हो गया, तो आपका सही आंसर बी नंबर। तो ये कैसे होता है, ये सब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलता है, इसका वीडियो हम बना दिए हैं, उसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि Cu और NH3 होल ट्वाइस 4 में घात इसका 2 बताया गया है, प्रसंस्करण संख्या होता है। तो देखिएगा जब निकालिएगा Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो अंतिम कक्षक जो होता है, जैसे इस तरह से निकालिए आप 2, ऐसे पहले ये हम आपको बता रहे हैं कि इसका Cu जो होता है कॉपर का 29 होता है, तो 29 होता है, तो अंतिम कक्षक में जो जाके भरता है वो 2 के बराबर, यहाँ 2 को पॉजिटिव देता है तो 2 के बराबर भरता है। तो इसमें आंसर इसका सही कौन हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा, इसका D से स्टार्ट होगा क्योंकि D संक्रमण में होता है ये। विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है। देखिएगा विटामिन का एक हम वीडियो बना दिए हैं ऑलरेडी, विटामिन का पूरे शानदार ट्रिक से। तो इसमें कोबाल्ट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, उसको भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, सभी उसमें बताया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन में ये करें कि निम्नलिखित में किस जटिल आयन की ज्यामितीय चतुष्फलकी नहीं होता है। देखिए अभी ऊपर आपको एक बताए हैं, यहाँ इमेज हम देकर ऊपर दिखा देते हैं क्वेश्चन। इसी प्रकार से इसका सभी का देखिए, इसी प्रकार से उन सभी का ज्यामितीय आकृति बनता है। ज्यामितीय आकृति बनाने के बाद में तब वहाँ इसका हम काम करते हैं, तब पता चल जाएगा आपको कि ज्यामितीय आकृति
कैसे, यही क्वेश्चन है 36 नंबर की ज्यामितीय आकृति कैसे। तो देखिएगा इसकी ज्यामितीय आकृति नहीं होगा, इसकी ज्यामितीय आकृति नहीं होगा। अब यहाँ क्वेश्चन पूछिए क्यों ऐसा नहीं होगा, तो उस तरह से बनाइएगा ना, यानी निकेल कॉपर को ऐसे बांटिएगा तो इसमें कम पड़ जाता है, इसमें कम पड़ जाता है, बाकी सब में हो जाता है। यहाँ इसलिए कम पड़ जाता है कि साइनाइड से बनने वाला ये खुद अपना एक कठोर तत्व के रूप में आता है, और निकेल एक अलग जो डी ब्लॉक का है। तो ये अब आपस में ये अपना अलग लेने लगता है, ये अपना अलग लेने लगता है, तो ये क्या हो जाता है, दोनों का अलग अलग ज्यामितीय बन जाता है, इसलिए दोनों का चतुष्फलकीय नहीं बन पाता, अलग अलग हो जाता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर, तो सब जानते हैं इसमें शुष्क ईथर में कराने पर प्रोपेन प्राप्त होता है। अच्छा, ये प्रोपेन नाम क्यों पड़ गया ये आपको पता होना चाहिए, चैन नेम आपको आता होगा। एक सी रहे तो उसे मेथ बोलते हैं, दो रहे तो उसे क्या बोलते हैं, दो रहे तो उसे हम ईथ बोलते हैं, प्रोब्यूट पेंट इस तरह से बोलते हैं। पूरा केमिस्ट्री का 1000 तक 10,000 तक हम वीडियो ऐसे बना चुके हैं, आप उसको भी जाकर देखिएगा मेरे चैनल पर। आइए 38 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। निश्चेतक आप जानते हैं एक तरह की दवा होता है जिसमें उसमें आयोडोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, ये सब तो आपको ध्यान होगा। मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन करोल का सूत्र है। तो सिंपल ये इसका ये सूत्र है CCl3CHO, ये करोल का सूत्र होता है। और अब आइए फाइनली हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब मेथिल एल्कोहल मेथिल मैग्नीशियम X के मतलब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है, तो मेथेन बनता है। बस